आप सभी को ये याद होगा कि कुछ दिन पहले वसुंधरा राजे हैं वो दिल्ली गई थी और कुछ बात है उनकी पीएम मोदी से हुई थी और उनके कुछ दिन बाद वो कुछ मुलाकात करते हैं। उनकी दो तस्वीरें आती है। पहली तस्वीर में भगवान श्री राम की मूर्ति थी वो दिखाई देती है। दूसरी तस्वीर के अंदर उनकी मूर्ति के पास में एक फाइल है वो दिखाई देती है। खैर उस फाइल को लेकर के लगातार राजस्थान की राजनीति में चर्चा हो रही थी कि शायद कोई लस्ट है, दिल्ली गई होगी और उसके बाद उस सूची के सामने आने के बाद में प्रदेश बीजेपी को लेकर के कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या उस सूची सामने आने के बाद में जो नाम सामने आए हैं उसके अंदर नामों पर भी चर्चा हो रही है कि क्या प्रदेश के अंदर जो सूची के अंदर नाम आए गए हैं क्या वो सिफारिशों के दम पर आए हैं या फिर बीजेपी है जमीनी कार्यकर्ताओं को तवज्जो देती है अपनी पार्टी के अंदर क्योंकि बीजेपी ने जब प्रदेश के मुख्यमंत्री का चयन किया गया था तब भी वो लास्ट पंक्ति में थे उन 200 विधायकों की सूची के अंदर। तो एक नैरेटिव सेट किया गया था कि हाँ बीजेपी है अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को जो मेहनत करता है उसको भी काफी ज्यादा सपोर्ट है वो करती है। खैर इस सूची के सामने आने के बाद में कई सवाल खड़े हो रहे हैं। इन तमाम सवालों पर हम चर्चा करेंगे। इसके लिए हमारे सहयोगी सौरभ हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम बात कर लेंगे। सौरभ, शुरुआत उस सूची से करेंगे कि आखिर वो सूची है कैसे सामने आई, क्या सवाल खड़े हुए रहे हैं कि भाई सूची में सिफारिशों के तहत नाम काम किया गया है, सिफारिशों के तहत नाम उसमें लिस्ट है वो की गए हैं। सबसे पहले सूची को अगर हम बात करते हैं। जी बिल्कुल, काफी महत्वपूर्ण मुद्दा है और खासकर इसलिए क्योंकि राजस्थान की राजनीति ऐसी रही है पिछले आप कुछ दशकों में देखेंगे कि हर बार हर दिन कुछ नया होता है। लगातार तमाम बड़े ऐसे नेता आते हैं जो बयानवीर बन के तब्दीली लाते हैं राजनीति में। तो राजस्थान की राजनीति हर दिन उठा पटक वाली राजनीति है और ऐसे वक्त में जब इतना संवेदनशील मुद्दा लेकर चल रहा है और ऐसे वक्त में जब भाजपा की ये सूची वायरल हो जाती है वो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा सवालिया निशान खड़ा करती है, न सिर्फ भाजपा के संगठन पर बल्कि जो उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उन पर भी, और जो नेतृत्व करता रहे, जो फैसले लेते हैं, जो आला कमान है, मतलब तमाम तरह की जो तंत्र है भाजपा का उन सब पे सवाल निशान खड़ा होता है। और सबसे कमाल की बात यह है कि जिस सूची का आप जिक्र कर रहे हैं और उसको आपने हमारे दर्शकों को बताया कि किस तरीके से वो सोशल मीडिया पे पोस्ट हो जाती है। इसके बाद जो अध्यक्ष हैं अमित गोयल, उनका एक बयान आता है, काफी हास्यास्पद बयान है कि वो कंप्यूटर टेक्निकल फॉल्ट की वजह से हो गया। अब आप कमाल की बात देखिए, क्या इतनी महत्वपूर्ण सूची सिर्फ महज एक टेक्निकल फॉल्ट की वजह से पोस्ट हो सकती है? मतलब कहीं ना कहीं यह है कि इस सूची के बाद ना सिर्फ विपक्ष सक्रिय है बल्कि ये भी सवाल खड़ा हो रहा है कि कहीं ये सूची गुटबाजी का नतीजा तो नहीं, कहीं जानबूझ के तो नहीं दिखाया जा रहा कि ये सूची है। क्योंकि सूची, हाँ बिल्कुल, की सूची जब भी पहले भी ऐसा हो चुका है कि जब आपकी एक पोस्ट आती है, बीच में उस समय का बात है कि एक पोस्ट आई थी जब यूथ अध्यक्षों की इनकी बात थी, उस समय भी ये चीज बोली गई थी कि शायद वो गलती से पोस्ट कर दी गई है, वो अपडेट नहीं है, वो पुरानी सूची है। तो पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि आखिर ये सूची है वो किस चीज की है और क्यों इस पर इतनी चर्चा है वो हो रही है। दरअसल जैसा आपने शुरुआत में कहा था कि वसुंधरा राजे प्रधानमंत्री मोदी से मिलती है, उसके बाद भजन लाल शर्मा मोदी से मिलते हैं और जो कार्यकारिणी विस्तार को लेकर राजस्थान की राजनीति में लंबे वक्त से कयास लगाए जा रहे उसको लेकर कहीं ना कहीं ये सूची बताई जा रही थी जिसमें नाम शरीक किए गए थे और ये बताया गया था कि कौन कौन व्यक्तित्व है, कौन कौन शख्सियतें हैं जिनको क्या क्या पद मिलने वाला है, और साथ ही साथ इस सूची में ये भी बताया गया था किसकी सिफारिश पे उनको क्या पद दिया जा रहा है। इसमें ये सूची में ये मेंशन था कि आगे किसने उस नाम को रेफरेंस दिया है। कमाल की बात यही थी, 32-33 नाम कुछ थे जिसमें से 22 नाम सिफारिश के आधार पर लाए गए थे और उसमें भी जो ज्यादातर सिफारिशें थी वो डिप्टी सीएम दिया कुमारी द्वारा और भजन लाल शर्मा द्वारा, यानी जो प्रमुख है, सूबे के मुखिया है, उनके द्वारा किया गया था। उन दो नामों के बिहाफ पे जितने भी कार्यकारिणी में नाम थे वो उनके सिफारिशों पे थे, यानी कि दो मुखिया हैं, उन्हीं की वो शीट थी, उन्हीं के रेफरेंस के उनके लोग थे। जी बिल्कुल, उन्हीं के रेफरेंस के आधार पे उन सूची को तैयार किया गया था। सूची में जैसा मैंने बताया 22 से 33 नाम से 32 से 33 और 22 लोग सिफारिश के आधार पे तय किए गए थे, उनको अपने पद की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। अब इस बीच हम दर्शकों को ये चीज क्लियर कर दें कि ये जो सूची है वो वायरल हो रही है, उस पर हम ये चर्चा है वो कर रहे हैं क्योंकि सूची की पुष्टि है पंजाब केसरी नहीं करता है। सूची में जो नाम बताए गए हैं उस सूची के नाम के बिहाफ पे हमें सौरभ हैं वो डिटेल्स हैं वो दे रहे हैं।
जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है और बड़ी संख्या में न सिर्फ पक्ष द्वारा बल्कि विपक्ष नेताओं द्वारा भी अब एक तरीके से आरोप प्रत्यारोप का दौर की शुरुआत हो चुकी है। तो महज हमें लगता है कि इस पे चर्चा होनी जरूरी है और दर्शकों को एटलीस्ट पता होना चाहिए कि क्या कुछ चल रहा है राजस्थान की राजनीति में। आपने विपक्ष की बात की, तो विपक्ष में किसकी ओर से भी स्टेटमेंट है वो आए, क्या आप कुछ बता पाएंगे? फिलहाल ऑफिशियली तौर पे तो किसी का कोई बयानबाजी नहीं आई है, लेकिन जो हमारे रिपोर्टर ग्राउंड पे मौजूद है वो बता रहे कि विपक्षी खेमा सक्रिय हो चुका है और आने वाले घंटों में, मैं दिनों में भी नहीं बोलूंगा, मैं घंटे भी नहीं बोलना चाहता, आने वाले मिनटों में आपको सोशल मीडिया पे इसकी एक लंबी फहरिस्त दिख जाएगी, कौन कौन किस तरीके से अभी टारगेट करना शुरू कर चुका है। लेकिन एक बार फिर मैं सूची पे लौटूं और पद और सिफारिश पे लौटूं तो महत्वपूर्ण बात यह है कि एक जो बिंदु यहाँ चर्चा होनी जरूरी है वो ये है कि सिफारिश के आधार पर पद तो नियुक्त कर दिए जाते, लेकिन उस नेता का क्या, उस जनप्रतिनिधि का क्या, उस नेतृत्वकर्ता का क्या जो जमीनी स्तर पे काम कर रहा है और जनता की मुद्दों को सुन रहा है, जनता की परेशानियों का, समस्याओं का समाधान निकालने का प्रयास करता है। आपने महज सिफारिश और नाम के आधार पे पद ग्रहण दे दिया और उन नेताओं का क्या हुआ जो वाकई में उस लायक है। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि अगर संगठन की छवि पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है, अगर आप सिर्फ इतना कुछ करने के बावजूद अगर सिर्फ सिफारिश के आधार पे आपका नेता तय होता है तो ये कहीं ना कहीं संगठन के विचार पे, संगठन की नीति पे और संगठन की कार्यशैली पे बहुत बड़ा सवालिया निशान है, जो न सिर्फ हमें बल्कि जनता को भी पूछना चाहिए सरकार से। जी ठीक है, आपने बताया सूची के अंदर जो नाम है वो डिस्ट्रिक्ट वाइज है या विधानसभा क्षेत्र वाइज है, उसमें किन किन नामों को थोड़ा बताया गया है, वो क्लियरिफाई थोड़ा आप कर पाएंगे? जी बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि इसमें हर नाम शुमार है, जो भी आपके अगर जिला के नेता हो, क्षेत्र के नेता हो, स्थानीय नेता हो, सबके नाम इस फहरिस्त में शुमार किए गए हैं। डिपेंड करता है नामों का आधार क्या है। नामों का आधार जैसा कि मैंने बताया कि आपकी जितनी बड़ी नेतृत्वकर्ता जो भी है या जो सूबे के मुखिया है उनसे आपकी जितनी नजदीकियां है, जितनी उनकी कार्यशैली में आपका योगदान है, उस आधार पे वो नाम को तय किया गया। लिस्ट तो लंबी है, मैं आपको चाहूंगा कि मैं यहाँ दिखा भी सकता हूँ आपको लिस्ट, और लिस्ट में तमाम तरह के नेताओं के नाम भी है। हालांकि सूची को डिलीट कर दिया गया है, तो मैं आपको ये भी बता दूं कि आप इस सूची को कहीं और नहीं मिल पाएगा। आपको पंजाब केसरी की स्क्रीन पर आपको ये जो दिख रहा है वो आप सोशल मीडिया पे अगर आप तलाशने का भी प्रयास करते हैं तो आपको वायरल कंटेंट में जरूर मिल जाएगा, लेकिन ऑफिशियल सूची डिलीट कर दी गई है। आप देखेंगे इसमें सूची में शुरुआत में लिखा भी गया है, अमित गोयल का इतना बड़ा नाम लिखा गया है एकदम एक्सपांड करके, और साथ ही पूरी फहरिस्त में सीरीज वाइज नाम लिखे गए हैं और कौन कौन है, क्या क्या है, उनका वर्ग क्या है और किस भाग से उनको लिया गया है, उनका मोबाइल नंबर क्या है, इसी तरह की तमाम सारी जो सूचियां, मतलब सूची में तमाम सारे जो नाम है वो शुमार किए गए हैं। हालांकि आप देखेंगे विजिबिलिटी काफी कमजोर है, जैसे प्रदेश युवा मोर्चा पद का नाम आ गया, जिला मंत्री आ गया, तो विजिबिलिटी काफी कमजोर है, इसलिए स्पष्ट रूप से किसी का भी नाम ले पाना अभी सक्षम नहीं है। लेकिन एक तरीके से देखा जाए तो ये जो सूची है वो कहीं ना कहीं राजनीति, राजस्थान की राजनीति में एक नई सरगर्मी लेके आ गई, एक नया मुद्दा बन के आई है और आने वाले कुछ मिनटों में आपको विपक्ष पक्ष के तौर पे भी इसका बयानबाजी शुरू होगी। हम ये समझें कि जितने भी हमारे ग्रुप्स हैं या फिर कहीं जितने भी कार्यकारिणी हैं, चाहे वो युवा मोर्चा की हो, महिला मोर्चा की हो, आपके SC/ST को प्रकोष्ठ को लेकर के, यानी कि हर एक एंगल से अगर देखें, हर एक प्रकोष्ठ को लेकर के, ग्रुप को लेकर के, एक ऑफिस विभाग को लेकर के, तो बीजेपी ने जो सूची जारी की उसमें इन दो नेताओं के नामों के सिफारिशों के आधार पर नाम बने हुए। बिल्कुल बिल्कुल, पूर्णतः दो नेताओं के जो शीर्ष नेता है राजस्थान की राजनीति में, उनके सिफारिशों के आधार पर इन नामों को तय किया गया है और जिसके बिहाफ पर ही ये तय किया गया है कि किस नेता कौन सा प्रतिनिधित्व करेगा, क्या पद उसको मिलेगा, तमाम सारी जो महत्वपूर्ण चीजें होती है जो एक तरीके से एक लोकतांत्रिक आधार पे होना चाहिए था, वो महज सिफारिश में दबके रह गई है। और यही वजह है, सबसे बड़ा कारण ही यही है कि जिसके आधार पे इतना बड़ा विवाद आखिर उत्पन्न हुआ है। हालांकि एक बार फिर मैं यहाँ बोलूंगा, जो आप बोल भी चुके हैं ऑलरेडी, कि ये है अभी वायरल सूची है, इसमें पूर्णतः 100% विश्वास करना भी बहुत बड़ा सवाल निशान खड़ा करता है। लेकिन आपको कहीं और मिले इससे पहले पंजाब केसरी राजस्थान ने आपको ये दिखा भी दिया, और मैं यकीन के साथ ये कह सकता हूं कि ये अभी तक सोशल मीडिया पे बहस का मुद्दा बन चुका होगा और आने वाले आपको 1 या 2 दिनों में बड़े बड़े दिग्गज नेता जो राजस्थान की राजनीति से प्रतिनिधित्व करते हैं, जो उनसे जुड़े हैं, दिग्गज चेहरे हैं, उनके मुंह से भी आपको बयानबाजी देखने को मिल जाएगी। ठीक है, मेरा आपसे लास्ट सवाल ये रहेगा कि हम जब भी देखें तो सत्ता पक्ष ये बोलता है कि विपक्ष ने ये मुद्दा है नहीं इसलिए उसमें मुद्दा बना दिया, तो क्या ये मानने की सत्ता पक्ष ने इस पर मुद्दा खुद आगे से विपक्ष को दे दिया? पूर्णतः 100% सत्य है, ये मुद्दा बनना चाहिए था, ये मुद्दा है और ये मुद्दा बनता रहेगा। क्योंकि अगर भाजपा इस बार फिर, या सत्ताधीश वाली पार्टी जो भी है, वो इस बार फिर ये करती है कि नहीं ये मुद्दा बनाया गया, तो ये मुद्दा बनाया नहीं गया, ये मुद्दा जनहित का मुद्दा है, जन सरोकार का मुद्दा है। जनता को पता होना चाहिए कि आप उनके लिए किसको आगे कर रहे हैं, तो ये मुद्दा बनना चाहिए था। अगर विपक्ष मुद्दा ना बनाए
तो इस पे सवाल उठता है विपक्ष में भी और पक्ष में भी कि ये मुद्दा बनाना चाहिए था। और अगर ये सूची सही है तो अगर इस पर मुद्दा बनता है तो इसमें कोई बुराई नहीं है, ये मुद्दा बन के दिखाना चाहिए था और ये भी जनता को पता पड़ना चाहिए था। और हमारे जरिए भी बताया जा रहा है कि किस तरीके से आपके प्रतिनिधि को आपके पद ग्रहण समारोह में सिफारिश के आधार पर उनको आगे कर दिया जाता है, ना कि उनकी योग्यता और जमीनी हकीकत या जमीनी की मौजूदगी को देखते हुए। जी सौरभ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो फिलहाल हमने सूची को लेकर के तमाम जानकारी है बोली है, तो उसमें निश्चित तौर पर सीएम और डिप्टी सीएम इन दो नामों के बिहाफ पे सिफारिशों के नाम है वो देखने को मिले हैं। खैर, आने वाले दिनों में सूची को लेकर के विपक्ष कितना बड़ा मुद्दा बनाता है या फिर विपक्ष इस पर और क्या सवाल खड़े करता है, यह है देखने वाली बात होगी। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक शर्मा के साथ रौनक पारेख, पंजाब केसरी टीवी, जयपुर।